रात को दो ही लोगों का खौफ है, एक आतंकवादी का और दूसरा उस आदमी का जो आतंकवादियों को मारता है। एक लंबा चौड़ा सरदार, रौबदार मूछें, छाती पर अनगिनत मेडल और उसके चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती। नाम केपीएस गिल। भारत में एक हिस्सा उन्हें सुपर कॉप कहता है। वो अफसर जिसने वो जंग भी जीत ली जो भारत की सेना भी नहीं जीत पाई थी, जिसने पंजाब को टूटने से बचा लिया, जिसने खालिस्तान आंदोलन की पंजाब में नींव तोड़ दी। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है जो यह कहता है कि केपीएस गिल उस सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा थे जिसके राज में माओ के बेटे थानों से कभी घर नहीं लौटे। एक ही आदमी जिसे करोड़ों लोग हिंदुस्तान का क्राइसिस मैन, हिंदुस्तान का रक्षक मान रहे थे, और वही आदमी जिसके नाम से लाखों लोग, हजारों परिवार उसके मरने के 9 साल बाद भी उसका नाम सुनकर सिहर उठते हैं। लेकिन केपीएस गिल की कहानी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। असम के दंगों से लेकर पंजाब के आतंकवाद, यहां तक कि 2002 में जलते गुजरात तक, जब अटल आडवाणी साथ मिलकर राजधर्म निभाने की बात कर रहे थे, तब भी गुजरात को जलने से बचाने वाला इंसान यही केपीएस गिल था। मोदी एरा की शुरुआत में कह सकते हैं कि सरकारें बदलती रही इस देश में, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन दशकों तक जब हालात हाथ से निकलते तो सिर्फ एक नाम सामने आता, यानी वो अफसर जो हर संकट में याद किया गया, क्राइसिस मैन बन गया। लेकिन ये वही अफसर है जिसको लेकर आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि इस आग बुझाने वाले के हाथ आखिर इतने जले क्यों थे। और इसीलिए मन में सवाल आता है कि इतिहास में कुछ लोग विलन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम हीरो के तौर पर देखते हैं, लेकिन केपीएस गिल क्या इन दोनों में से है, या फिर वो उस तीसरी पंक्ति का हिस्सा है जिन पर इतिहास भी फैसला नहीं कर पाता। आप हिसाब देखिए, केपीएस गिल की छाती पर अनगिनत मेडल है। भारत की सरकार ने केपीएस गिल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था, पद्मश्री। लेकिन इसी केपीएस गिल के नाम के आगे सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रखी गई थी एक सजा, और वो सजा एनकाउंटर की नहीं थी, एक महिला आईएएस अफसर से बदसलूकी की थी। और अगर आपको लगता है कि केपीएस गिल की जिंदगी का विवाद यहां खत्म होता है, तो सबसे मुश्किल सवाल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये गिल ही थे जिनके एक जिले अमृतसर के सिर्फ 3 शमशान घाटों के रिकॉर्ड से सीबीआई ने 2097 गुपचुप अंतिम संस्कारों की पुष्टि की, जहां लाशें बेनाम थीं, लावारिस लिखकर जला दी जा रही थी, और जिस शख्स ने इन लाशों को गिना था, सबूत इकट्ठा किया था, जिसके ऊपर Z5 ने फिल्म बनाई सतलुज, जिसे आप पंजाब 95 कहते हैं, किरदार जसवंत सिंह खालड़ा, सितंबर 1995 में इन्हीं केपीएस गिल की पुलिस उसे उनके घर से उठा ले गई और फिर वो कभी नहीं लौटा। यानी जो आदमी दूसरों की गुमशुदगी का हिसाब लिख रहा था, वो केपीएस गिल के शासन में खुद ही हिसाब का हिस्सा बन गया। 25,000 एक। हालांकि नौकरी तक ही नहीं, जिंदगी के बाद, मरने के बाद भी गिल इस देश का पीछा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वक्त बदलता है, बहस नहीं। दिलजीत की फिल्म जब 48 घंटों में भारत में बैन हो गई, जिसकी कहानी हमने पिछले वीडियो में 1 घंटे आपको सुनाई थी, विस्तार से हर एक पहलू। वो फिल्म जिस दौर का दरवाजा खोलती है, उस दौर का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे उलझा हुआ किरदार यही केपीएस गिल है।
और वह किरदार कितना उलझा हुआ है इसको आप यूं समझिए कि 2017 में जब केपीएस गिल की मौत होती है तो हिंदुस्तान ने एक आदमी के 2 जनाजे देखे। एक जनाजा दिल्ली में जहां श्रद्धांजलियां दी जा रही थी। यह कहा जा रहा था कि देश ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया, सबसे बड़ा। वो आदमी जिसने दावा किया कि वो नक्सलवाद को 3 साल में खत्म कर देगा, वो जिसने कहा कि मुझे पता है कश्मीर में आतंकवाद कैसे मिटाना है, गुजरात दंगों को मैंने शांत कराया, असम दंगों को मैंने शांत कराया, पंजाब को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। और वही आदमी उसी की मौत पर, उसी के घर पंजाब में, उन गांवों में जहां बूढ़े मां बाप थे, वो बस इतना पूछ रहे थे कि वो जो हजारों बेटों को लावारिस मानकर जला दिया गया, वो हजारों परिवार जो दशकों से इंतजार कर रहे थे, अब उनका हिसाब कौन देगा। यानी एक आदमी, 2 सच 2 जनाजे, और दोनों तरफ सच्चे आंसू, क्योंकि दोनों के पास अपने तर्क हैं, दोनों के पास सबूत है और दोनों का सच सच है। और यही केपीएस गिल है। इसलिए आज जब हम आपको केपीएस गिल की कहानी सुनाएंगे तो हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। आज इस कहानी में जज बनकर नहीं, गवाह बनकर ले चलेंगे और आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जो केपीएस गिल के दौर में हुआ। पूरी कहानी दोनों तरफ की, बिना कट के, बिना कुछ छिपाए। और हो सकता है कि इस वीडियो के आखिर पहुंचते पहुंचते आप एक फैसला कर लें कि, या हो सकता है कि आप आखिर पहुंचने तक कई बार अपने फैसलों को खुद ही बदल दें। कई बार आप गिल की तरफ हो और कई बार गिल के खिलाफ। कई बार आप उसे देश का सबसे जाबाज पुलिस अफसर माने और कई बार उसे पंजाब का सबसे बड़ा कातिल, या फिर अंत में शायद आप दोनों माने। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज ये कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि अधूरी कहानियां इस देश की सबसे बड़ी बीमारी। इसलिए आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, पूरा सच, A to Z। मैं आपको लेकर चलूंगा उस पंजाब में जो हर रोज जल रहा था, ताकि आप समझ सकें गिल जैसे आदमी की पंजाब को जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि वो पंजाब कैडर के ऑफिसर नहीं थे, पंजाब उनका घर था, ऑफिसर वो कहीं और से थे। फिर मैं आपको उस ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें स्वर्ण मंदिर बिना टैंक जलाए खाली करवा दिया गया। 200 आतंकवादियों ने कैमरे के सामने हथियार डाले। फिर वो रणनीति जिसे आज दुनिया गिल डॉक्ट्रिन के नाम से पढ़ती है और जिसने 10 साल की जंग को 2 साल में खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद कहानी का वो हिस्सा होगा जो किसी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं हुआ। हजारों गुमशुदा नौजवान और उस आदमी की पूरी दास्तान जिसका अंजाम मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम आपको उस केस के बारे में बताएंगे जिसमें एक महिला अफसर ने 17 साल लड़कर देश के सबसे ताकतवर पुलिस वाले को सुप्रीम कोर्ट में दोषी साबित किया। हम आपको 2002 का जलता हुआ गुजरात दिखाएंगे जहां आग बुझाने के लिए इन्हीं केपीएस गिल को उतारा गया था। और फिर आखिर में दोनों पक्षों की मजबूत दलीलें रखेंगे आमने सामने, सिर्फ दावों के जरिए नहीं, हर बात के साथ अदालत के फैसले, सीबीआई की जांच, सरकारी रिकॉर्ड, ताकि आप तय कर सकें कि आप केपीएस गिल को किस नजरिए से देखने वाले हैं। तो भाई साहब, पानी मंगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि कहानी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और इस कहानी को समझने के लिए आपको मेरे साथ 50 साल भी चलना पड़ेगा, उस पंजाब में जहां से यह आग सबसे पहले सुलगी थी। लेकिन इसकी शुरुआत करें उससे पहले हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें ताकि हम निष्पक्षता के साथ आप तक यूं ही खबरें पहुंचाते रहें। एक हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और दूसरा हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि ये वीडियोस हम खुद आपको भेज सकें। आप चाहें तो सीधे व्हाट्सएप में जाकर सर्च कर सकते हैं शुभांकर मिश्रा पेजेस में और हम आपको मिल जाएंगे। अगर आप इतना टेक्निकल नहीं समझते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट है, उसमें हमारा लिंक पड़ा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, सीधे व्हाट्सएप जुड़ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं केपीएस गिल की 50 साल बीत चलकर। केपीएस गिल की कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस पंजाब को देखना पड़ेगा जिसमें उन्हें उतारा गया था। 70 के दशक का आखिरी दौर था जब पंजाब में एक आवाज उठी, अलग देश की, खालिस्तान की। पंजाब में हर तरफ जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम गूंजने लगा। शुरुआत भाषणों से हुई, फिर बंदूकें बोलने लगी, अफसर मारे जाने लगे, पत्रकार मारे जाने लगे, आम लोग भी मारे जा रहे थे।
हिंदू भी और वो सिख भी जो इस सोच से सहमत नहीं।